नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। बात करेंगे आज पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि यहाँ पे ईवीएस से जितने भी प्रश्न आज शामिल किए गए हैं, टॉप 20 प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि 2021 में होने वाला है। टेट और सी टेट की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस के मॉक टेस्ट चलेंगे, तो आज ये जल्दी से और पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को शामिल कर लिया गया है। तो आज ये जल्दी से, और जो भाई हमारे चैनल पर नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही क्या करिए, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों को पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर करना ना भूलें, शेयर जल्दी से कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो स्कोर आज आप लोगों को बता दें कि आज का आप लोगों का जो स्कोर रहेगा यहाँ पे 15 प्लस यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से आप लोगों को 10 से 12 प्लस आप लोगों को आज के प्रश्न से सही करना है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। जी, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या करा है पहला प्रश्न। सभी लोग एकदम प्रश्नों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, और पिछले वर्ष के टेट और सी टेट के दोनों को प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है, ताकि आप लोग अच्छे से अपना रिविजन कर सकें और एक 20 प्लस कर जाएं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या करा है। देखिए पहला ये करा है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। तो पहला करा है कि उल्लू, दूसरा कौवा, तीसरा बसंत गौरी, चौथा करा है कि मैना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा पहले का, जल्दी से कमेंट करिए। जी, कमेंट फास्ट करिए सभी लोग, कमेंट एकदम फास्ट करिए, सभी लोग एकदम कमेंट फास्ट करिए। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं कि आखिर क्यों, आखिर जो पक्षियां होती हैं वो अपने गर्दन क्यों घुमाती हैं। तो पहला कारण ये है कि इनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं ये घूमती नहीं है। क्या है? घूमती नहीं है। इसलिए आगे पीछे देखने के लिए क्या करती है, अपनी गर्दन को घुमाती रहती हैं। और कौवा अगर पूछ दिया जाए कि सबसे ऊंची डाल पे कौन सी पक्षी अपनी घोंसला बनाता है, तो गिद्ध होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि ऊंची डाल पे केवल अगर पूछ दिया जाए कि कौन पक्षी अपना घोंसला बनाती है, तो कौवा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि झटके से कौन सी पक्षी अपनी गर्दन घुमा सकती है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा मैना होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे, और सभी लोग एकदम लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। अब देखिए दूसरा हमारा ये कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार विष्णु चिंतकर किस भारतीय राज्य से हैं। तो पहला करा है केरल, दूसरा बिहार, तीसरा करा है कि यूपी, और यहाँ पे चौथा करा है कि एमपी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करिए, एक बार जल्दी से यहाँ पे इंपोर्टेंट टैग लगा लीजिए और जल्दी से इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा एमपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न आप लोग थोड़ा सा असमंजस हो सकता है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग कितने लोग पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन ये सी टेट टेट दोनों में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हमारा क्या, कि पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। पहला करा कि नदी, नहर, चश्मा, वर्षा जल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब पूछा क्या है पहाड़ों पे, क्या पूछा है पहाड़ों पे, तो यहाँ पे पानी का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे देखिए पहाड़ों पे जो इलाके होते हैं उसमें जो होता है, क्या होता है कि जो झरने नुमे होते हैं, इसके जो पत्थर होते हैं इसके अंदर छुपे होते हैं। ठीक है, क्या है कि इसके अंदर छुपे होते हैं और इसके छुपे होते हैं और उसी में से निकल के प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये तो नदी तो हुआ नहीं। ठीक है, झरना अगर होता तो हो सकता था, लेकिन नहर भी नहीं होगा। ठीक है, और वर्षा जल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर ही क्या होते हैं, इसमें छुपे होते हैं। जो पानी के स्रोत होते हैं उसके अंदर होते हैं, और क्या होता है कि इन पहाड़ों के अंदर से ही क्या होते हैं, ये निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा चश्मा ही कहते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं, ऐसे झरनों को क्या कहते हैं, जहां से पहाड़ी के इलाकों में से निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, पानी जो निकलता है, स्रोत निकलता है, उसे क्या कहते हैं, चश्मा कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखिए सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम आ गया है, तो प्रीवियस ईयर से ही पेपर चलेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब देखिए चौथा हमारा करा है कि वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक का स्थान किस राज्य में है। तो पहला करा है कि उड़ीसा, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा करा है कि महाराष्ट्र। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा चौथा, जल्दी से बताइए। देखिए आदिवासी जनजाति के होते हैं वर्ली लोग। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा जी चौथे का जो राइट आंसर जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा। चौथा भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, इसका कमेंट करिए, जल्दी से फास्ट करिए, क्योंकि मैराथन में आप लोगों को ये सब बता दिया गया है, बस रिविजन कराया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिविजन करिए। यहाँ पे देखिए पांचवें का जो राइट आंसर क्या होगा, गोवा होगा, जम्मू कश्मीर होगा, बिहार होगा, या फिर मिजोरम होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जी। अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो ये यहाँ पे सरसों के तेल, किसके, सरसों के तेल में
तेल में मछली के पकाकर क्या करते हैं, पकाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा गोवा के साथ जाएगा। राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे गोवा होगा। अगर केरल की अगर दिया होता ऑप्शन में तो केरल भी हमारा हो सकता था, लेकिन राइट आंसर यहाँ पे जाएगा गोवा के साथ जाएगा। एनसीईआरटी ने गोवा को माना है। यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं इसका छठे का कितने लोगों का सही आता है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, यानी प्रिय भोजन है किसका है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से बताइए कि पहला करा है केरल, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा करा है कि बिहार, चौथा करा है कि तमिलनाडु। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या होगा जी। राइट आंसर यहाँ पे देखिए छठे का करा है कि नारियल डली हुई, ठीक है, ये करी के साथ उबला जाता है। टेपिकोवा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, ये प्रिय भोजन है। तो इसका देखिए पहला करा है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे छठे का जो राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा केरल, ठीक है। राइट आंसर जाएगा केरल के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देखते हैं। सातवां यहाँ पे क्या करा है, सातवां देखिए ये करा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। तो पहला यहाँ पे देखिए करा है हमारा क्या, पहला करा है कि जीभ का रोल बनाना, दूसरा करा है पैरों की उंगलियों को खोलना, तीसरा करा है कि हाथ के अंगूठों को कलाई से लगाना, और यहाँ पे चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए सातवें का राइट आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। बालक जो था परिवार में रहता है और उनके गुण को सीखता है परिवार में ही। क्या, जीभ का रोल करना, यानी जीभों को उलट देना, ठीक है। और दूसरा करा है पैरों की उंगलियों को खोलना, और यहाँ पे तीसरा करा है अंगूठे और अंगूठे की कलाई को लगाना। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। बालक जिस अवस्था जिस परिवेश में रहता है उसको क्या करता है, वहीं से सीख लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ, चौथे के साथ जाएगा सातवें का। सभी प्रश्न बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों को एकदम समझते हुए चलिए परिवेश में बालक रहेगा तो उसके गुणों को क्या करता है, सीख लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। देखते हैं आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए आठवां प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पे कम होगी, ठीक है, यहाँ पे कम होगा, बहुत कम होती है, परंतु सूंघने और यहाँ पे छूने और स्वाद करने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। तो पहला करा है कि चील होगा, दूसरा चूहा होगा, तीसरा हाथी होगा, चौथा करा है कि शेर होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किसकी देखने की क्षमता बहुत कम होती है परंतु सूंघने, छूने और स्वाद करने की, टोस्ट करने की, ठीक है, क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। तो पहला करा है कि चील, दूसरा चूहा, तीसरा हाथी, चौथा करा है यहाँ पे कि शेर। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए देखने की क्षमता कम होती है ना, तो चील तो होता है बहुत तगड़ा देखता है, ऊपर से ही देख लेता है। आप लोगों को पता है कि मनुष्य से कितना अधिक दिखता है, 4 गुना अधिक दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चूहे के साथ जाएगा, एकदम राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे चूहे के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे देखते हैं। नौवां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, नौवां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि इस पौधे में पत्तियां और उनकी सब्जियों की तरह प्रयोग में यहाँ पे में लाया जाता है, इसके बीजों में तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा कौन सा है। मतलब ये है कि ऐसे पौधे हैं जिनका पत्तियों को सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसके जो बीज होते हैं उसको तेल के रूप में प्राप्त किया जाता है। ऐसे फल को क्या कहा जाता है, ऐसे बीज को क्या कहा जाता है, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है। तो पहला करा है कि नारियल, बंद गोभी, सरसों, पालक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे जी। देखिए अगर नारियल की बात किया जाए तो तेल बनता है, क्या बनता है, तेल बनता है। लेकिन इसकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, इसकी पत्तियां जो होती हैं इसको आप खा नहीं सकते, ठीक है, बहुत कड़ा होता है, इसको खा नहीं सकते, ठीक है। इसमें कांटे भी होते हैं इसलिए जानवर भी इसे नहीं खाते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया, तेल तो बनता है लेकिन ये गलत हो गया। बंद गोभी आप खा सकते हैं लेकिन इसका तेल नहीं बनता है, पालक खा सकते हैं लेकिन इसका तेल नहीं बनता। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा सरसों के साथ जाएगा। इसकी जो यहाँ पे देखिए पत्तियां जो होती हैं आप इसे खा सकते हैं, ठीक है, साग के रूप में खा सकते हैं। और इसकी जो फलियां होती हैं, ठीक है, इसकी फलियां जो होती हैं इसके अंदर क्या होता है, बीज पत्रक होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, फल होते हैं। इसको आप क्या करते हैं, सुखाने के बाद इसका तेल में प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो गया था हमारा यहाँ पे सरसों के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, 10वां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। देखिए 10वां प्रश्न ये हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से पहले सीखता है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि ईमानदारी, दया, क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है, यानी परिवार में सबसे पहले क्या सीखता है, ईमानदारी, दया, क्षमा और यहाँ पे कह रहा है कर्तव्यनिष्ठा। तो 10वें का राइट आंसर क्या जाएगा, देखिए बालक सबसे पहले क्या सीखता है यहाँ पे, ईमानदारी। परिवार में सबसे पहले क्या सीखता है, ईमानदारी, फिर इसके बाद दया, फिर इसके बाद अपना कर्तव्य, फिर इसके बाद क्षमा। तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग हैं, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए और देखते हैं इसका प्रश्न आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कितने लोगों का सही आता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला करा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की
आधारभूत समझ का विकास, दूसरा करा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों के स्मरण का, और तीसरा करा है कि कक्षा कच्ची अधिगम की विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, और चौथा करा है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने वाली कुशलता अर्जित करना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा 11 का। देखिए 11 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे एनसीएफ 2005 में पारित किया गया, जो रोज बालकों के बाहरी जीवन उसके परिवेश से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। उसके अधिगम उसके जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला कह रहा है कि विषय में रुचि का विकास करना, दूसरा कह रहा है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना, तीसरा कह रहा है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, चौथा करा है कि विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास करना। तो 12 का क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसका तो पहला हो नहीं सकता, ठीक है, दूसरा हो नहीं सकता। अब बचा हमारा दूसरा और चौथा, तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, चौथा नहीं होगा। क्योंकि अगर बालक कहानी और कविताओं में सभी, देखिए अगर बालक जिस तरीके से सीखना चाहे, ठीक है, उस तरीके से सिखाना चाहिए। अगर बालक आपके पढ़ाए गए पाठ में रुचि न ले रहे हैं तो पाठों को क्या करना चाहिए, क्रम बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए, जिससे कि बालक उसमें रुचि ले सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा नहीं होगा, दूसरा हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं 13 का क्या करा। 13 का ये करा कि नालनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण के परिचय कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक बनाने से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयोगी होगी। तो पहला यहाँ पे करा है हमारा विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करें, इसलिए युक्ति सबसे उपयोगी होगी। दूसरा करा विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना, और यहाँ पे तीसरा करा जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म दिखाना, प्रदर्शित करना। चौथा करा है कि शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। तो राइट आंसर यहाँ पे 13 का क्या जाएगा, देखिए 13 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे चौथा हमारा नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे जितने लोगों का आया एकदम तीसरा एकदम राइट आंसर, क्योंकि आप उसे फिल्म दिखाएंगे तो फिल्म के माध्यम से क्या करेगा, बालक उसे देखेगा, अवलोकन भी करेगा, और उससे जो ज्ञान होगा अस्थायी, मतलब अस्थायी तो मतलब ये होगा कि उसके बारे में जान जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे। देखिए 14 का प्रश्न हमारा क्या करा है, 14 का प्रश्न हमारा ये करा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला करा है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना हो, दूसरा करा है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रक्षा को बदलना, और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, चौथा करा है शिक्षार्थियों की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों की संतुष्टि करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 14 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। भ्रमण आयोजन की बात किया, याद रखिएगा, तो हमारा पहला तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम। क्योंकि जब बालक अवलोकन करेंगे चिड़ियाघर में, अवलोकन करेंगे, अवलोकन का मतलब होता है यहाँ पे, अवलोकन का मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखना होता है, ठीक है, देखना होता है। बालक देख कर क्या करता है, उसके बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। अंतिम और लास्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम और लास्ट प्रश्न आप लोग कितने अच्छे से करते हैं। यहाँ पे कहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इसके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कहा है कि पहला करा कि सीखने के संदर्भित वातावरण प्रदान करना, दूसरा करा है कि पाठ को आनंददायक बनाना, तीसरा करा है कि भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, चौथा करा है कि कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का क्या होगा, और इसका उत्तर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे, और सभी लोग सही से एकदम कमेंट देंगे। और आज के उत्तर आप लोग जल्दी से कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट लाइव चैट में भी दीजिए, और यहाँ पे कमेंट में बॉक्स में भी दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। और सभी लोग कैसा उत्तर देंगे, एकदम सही देंगे, एक भी गलत उत्तर नहीं देंगे आज के, क्योंकि ये सब आपको बता दिया गया पहले के, ठीक है। तो बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पे शेयर भी कर दीजिए जल्दी से अपने अपने ग्रुप में। तो इस बार तो आपका सीटेट क्लियर हो ही जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सुझाव और अपना मत जरूर दीजिए कि अगली क्लास किस पे चलाई जाए। रात में आप लोगों को चलेगी क्लास, याद रखिएगा, रात में आप लोगों की क्लास सीडीपी से चलेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न चलेंगे जो कि सीडीपी से हैं, पिछले वर्ष के मॉडल पेपर हैं 2019 के 30, याद रखिएगा कितने 30 प्रश्नों को पूरा रख लिया गया है ताकि आप लोग अच्छे से उसे रिवीजन कर सके। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।